नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। दुनिया का हर आदमी किसी न किसी बैंक से जुड़ा हुआ है और 21वीं सदी के अंदर लगभग सभी बैंक ऑफलाइन की अपेक्षा ऑनलाइन हो चुके हैं और हर मानव के मोबाइल के अंदर बैंक शामिल हो गया, यानी ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट सुविधा शुरू हो चुकी है। लेकिन अब कुछ ऐसे लोगों के लिए ऑनलाइन पेमेंट पर रोक लग रही है, जिसमें जो कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है, ऑनलाइन बैंकिंग यूज़ करता है, अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट मेथड जैसे कि गूगल पे है, फ़ोन पे है या फिर पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में जो सूचना, जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी काम की साबित होने वाली है। हाल ही में एक खबर आई है कि इन जो प्लेटफॉर्म्स का जो इस्तेमाल करने वाले जो यूज़र्स हैं, उनके लिए मुसीबत बढ़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो कई यूज़र्स की जो यूपीआई आईडी है, वो 31 दिसंबर के बाद हमेशा के लिए बंद कर दी जा सकती है। केवल यही नहीं, इस मामले में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की तरफ से गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे को एक सर्कुलर, एक आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर जो एनपीसीआई की तरफ से थर्ड पार्टी ऐप्स, जिसमें गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम को, उन जो यूपीआई आईडी को 31 दिसंबर 2023 से बंद करने का निर्देश दिया गया है, जो 1 साल से या इससे ज़्यादा समय अवधि में से वो एक्टिवेट नहीं है, यानी उन्होंने यूज ही नहीं किया। जिसका सीधा मतलब यह होता है कि अगर आपने पिछले 1 साल से आपने किसी भी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया, आपके मोबाइल के अंदर यूपीआई आईडी बनी हुई है, तो ऐसे में 31 दिसंबर के बाद में उन्हें हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। एनपीसीआई का एक बीच में नाम आया, तो एनपीसीआई क्या है वो बता देता हूँ आपको। यदि आप नहीं जानते हैं तो ये बता दें कि एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है। केवल यही नहीं कि ये भारत का रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम भी है। उसमें आपको बता दें कि गूगल पे और फ़ोनपे और पेटीएम एनपीसीआई के निर्देशों पर ही काम करती हैं। केवल यही नहीं, अगर किसी भी तरह का विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में भी एनपीसीआई अपनी मध्यस्थता निभाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने इस यूपीआई आईडी को लेकर के एक आदेश जारी किया था, वो बता दूं। मीडिया रिपोर्ट्स की यदि बात माने तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि आपके जो पुराने नंबर को किसी नए यूज़र को जारी कर दिया जाए, जैसा कि अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति में फ्रॉड के हालात भी बनते हैं। यानी आपके पास पहले जो मोबाइल था, वो मोबाइल आपने काम में नहीं लिया और काफ़ी लंबे समय तक आपने बंद कर दिया, और फिर दूसरी सिम ले लिया आपने मोबाइल नंबर वाली, और इस कारण से आपका जो यूपीआई आईडी है वो उस नंबर से बनी हुई थी, तो उससे उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। तो कारण यही है कि इस तरह की सभी पुरानी जो आईडीज़ हैं उसको बंद करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में जो निर्णय लिया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि टेलीकॉम प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं वो 90 दिनों से डीएक्टिवेट नंबर को बंद कर सकती हैं। यदि आपने लगातार 3 महीने तक उस सिम का उपयोग किया लेकिन रिचार्ज नहीं किया है और काम लेना बंद कर दिया है, तो आपकी वो सिम बंद हो सकती है। लेकिन उस 90 दिन की अवधि में यदि आपने बैंकिंग लाइन में वो मोबाइल नंबर यूज कर लिया यूपीआई आईडी के अंदर और फिर वो सिम बंद हो गई, तो कभी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाद में जो उस सिम को यूज करेगा तो उसके लिए वो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो केवल यही नहीं, बंद नंबर को भी वो किसी दूसरे ग्राहक या यूजर को ट्रांसफ़र भी कर सकती है। तो इस कारण से
यदि आपका कोई मित्र है और पुरानी जो यूपीआई आईडी है और उसमें जो मोबाइल नंबर पहले से जो शुरुआत से यूपीआई आईडी जो बनाई थी उससे चल रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना ज़रूरी है। यदि आपने नहीं किया 1 साल की अवधि में, तो आने वाले 31 दिसंबर से पहले पहले ट्रांजैक्शन करें, चाहे फ़ोनपे से करो, चाहे गूगल पे से करो, चाहे पेटीएम से करो, वरना यूपीआई आईडी हमेशा के लिए बंद हो सकती है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, और अच्छा लगा तो शेयर करने ज़रूर करें। फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर होता हूँ। धन्यवाद।